हाय रे मेरी अंधी बीवी, काम की ना काज की, भूखी अनाज की। लगता है मुझे इसको दूर कहीं छोड़ के आना पड़ेगा। कालू, जिसकी बीवी गौरी, शादी के बाद एक हादसे में उसकी आंखें चली गई। तब से कालू के लिए वो बोझ बन गई। गौरी को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए कालू कुछ सोचता हुआ वहां से चला गया। जंगल में भटकते हुए वो टोनी की सूप की दुकान पर पहुंचा। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर उसके मन में लालच पैदा हुआ। काश इतनी सुंदर मेरी बीवी होती। अरे भाई, क्या सोच रहे हो तुम? कौन सा सूप पीना है तुम्हें? जल्दी से बताओ, मेरे पास और भी ग्राहक हैं। अरे टोनी, लगता है तेरी खूबसूरती पर ये फिदा हो चुका है। सब जानवर हंसने लग जाते हैं। अच्छा, इस खूबसूरत चिड़िया का नाम टोनी है। अब तो खूब जमेगी जोड़ी कालू और टोनी की। यही सोचता हुआ कालू टोनी से टमाटर का सूप मांगता है और उसे पीकर खुशी खुशी वापस घर चला जाता है और जाकर गौरी से कहता है, अच्छा सुनो गौरी, बहुत दिन हो गए मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। कल मैं तुझे अपने साथ जंगल के नए हिस्से की ओर लेकर जाऊंगा। घर से बाहर निकलकर तुम्हारी भी हवा बदलेगी। ठीक है कालू जी, आप जैसा ठीक समझे। मैं तो अंधी, न काज की न काम की। अब कालू सुबह का इंतजार बड़ा बेसब्री से करता है। सुबह होते ही वो गौरी को अपने साथ ले चलता है और चीलों के अड्डे के पास पहुंचकर गौरी से कहता है, अच्छा सुनो गौरी, मुझे जरा प्यास लग रही है। पास में ही पानी है, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं कुछ समय में ही लौटूंगा। ये कहकर कालू उसे अकेला छोड़कर घर लौट आता है। अब हुआ मेरा रास्ता साफ। अब मैं बहुत जल्द टोनी को इस घर पे लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ गौरी रात के अंधेरे में भी कालू का इंतजार कर रही होती है। तभी चीलों का सरदार गौरी को अकेला देखकर खुश हो जाता है। आज तो ताजा ताजा मांस मिलेगा। यही सोचकर वो गौरी पर हमला करने लगता है। तभी गौरी बोल पड़ती है, कालू जी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चलिए अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। चील के सरदार को पता लग जाता है गौरी की आंखें खराब हैं। तभी रात को भी वो दिन समझ रही है। दूसरी तरफ कालू टोनी के पास सुबह ही पहुंच जाता है। टोनी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए कालू जी, क्या आपको सूप अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं टोनी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं आपको अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कालू जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ ये अलग बात है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लग पाता। टोनी की ये बात सुनकर कालू के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीलों का सरदार, जो आंखों का डॉक्टर भी था, वो गौरी की आंखों का इलाज कर देता है और गौरी की आंखें ठीक हो जाती हैं। वो खुशी खुशी कालू जी के पास लौटना चाहती है। तभी चील उसे कहता है, देखो बहन, मुझे लगता है तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, तभी आज तक वो तुम्हें लेने नहीं आया। लेकिन गौरी को चील की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो चील का धन्यवाद कर कर अपने घर आ जाती है। वहीं कालू अलग अलग लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। ये देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है, कालू जी ये क्या कर रहे हैं आप? गौरी तुम देख सकती हो क्या? काश मेरी आंखें ठीक ना हुई होती। काश ये सब देखने से पहले मैं मर ही जाती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कालू जी। मैं आपको खुशखबरी देने आई थी। मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। अब हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे। पर मुझे नहीं लगता आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊँगी। ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और कालू को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।